तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? हम पढ़ रहे हैं आज सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी फोर्थ यूनिट पार्ट प्रोग्रामिंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी फोर्थ यूनिट पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग, पार्ट मतलब जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जो भी हम जॉब बना रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, वो एक तरह से हमारा पार्ट हो गया। जैसे हमने कोई सीएनसी मशीन पे कोई पार्ट तैयार करना है, जैसे कोई मिलिंग का कोई पार्ट तैयार करना है, कोई जॉब तैयार करनी है, तो वो पार्ट। प्रोग्रामिंग मतलब जो हमने उसके लिए डायमेंशन, जो साइज, जो ड्राइंग तैयार की है, किस हिसाब से हमने उस पार्ट को तैयार करना है, वो प्रोग्रामिंग। हमने कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस दी है, हमने कौन कौन सी कमांड दी है, हमने किस फॉर्म में दी है, कोडेड फॉर्म में दी है, लेटर फॉर्म में दी है, वो सारी हो जाती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कौन करता है? प्रोग्रामिंग करता है, इंडस्ट्री में एक प्रोग्रामर होता है, वो क्या करता है? प्रोग्रामिंग करता है सारे हमारे पार्ट की। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक बनेगा इस चैप्टर में, वो बनेगा पार्ट प्रोग्राम। कि पार्ट प्रोग्राम क्या होता है? पार्ट मतलब जो भी हम तैयार करना चाह रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट मान लीजिए, जो भी हमारा पार्ट है, मटेरियल है। प्रोग्राम यानी कि पार्ट है हमारे पास, उसको कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए क्या प्रोग्राम होगा, कैसे तैयार करेंगे। तो पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है? द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन इज टू कंट्रोल द मोशन ऑफ टूल विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, विच इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोग्राम। कि हमारा एक प्रोग्रामर होगा, प्रोग्रामर क्या करेगा? एक इंस्ट्रक्शन का क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा, और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारी मशीन क्या करेगी? वो टूल के मोशन को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। कि एक हमारा प्रोग्रामर होगा, प्रोग्रामर क्या करेगा? पूरा एक ग्रुप बना देगा। किसका ग्रुप बनाएगा? इंस्ट्रक्शन का, जिसमें कोडेड फॉर्म में क्या होगी? इंस्ट्रक्शंस होगी। वो इंस्ट्रक्शन जाएगी हमारे मशीन के पास। मशीन क्या करेगी? उन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मशीन टूल की वर्किंग करवाएगी। क्या करवाएगी? वर्किंग करवाएगी। जब भी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? द सेट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड पार्ट प्रोग्रामिंग, आर कॉल्ड पार्ट प्रोग्राम। कि जो भी इंस्ट्रक्शंस का, जो हमने प्रोग्राम बनाए हैं, इंस्ट्रक्शन के ग्रुप बना हुआ है, उस पूरे ग्रुप को क्या बोल देते हैं? पार्ट प्रोग्रामिंग। तो क्या लिखेंगे? मशीन इज टू कंट्रोल, जब सिंपल लिख दे, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन इज टू कंट्रोल द मोशन, टू कंट्रोल द मोशन ऑफ टूल with the help of set instructions, with the help of set of instructions which is prepared by, ठीक है, which is prepared by programmer, जो कि किसके द्वारा बनाई गई होगी? प्रोग्रामर द्वारा। prepared by the programmer, ठीक है। पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है? टू कंट्रोल द मोशन ऑफ टूल, हमारे टूल के मोशन को कंट्रोल करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन का हमें क्या मिलता है? सेट मिलता है, एक ग्रुप मिलता है, जो कि कौन तैयार करता है? प्रोग्रामर तैयार करता है। कि एक प्रोग्रामर के द्वारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक सेट तैयार किया जाता है। उसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अपने टूल को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। टूल के मोशन की, जो टूल की मूवमेंट है, उसको क्या करते हैं? कंट्रोल कर देते हैं। या फिर बोल सकते हैं द सेट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, या फिर बोल सकते हैं द सेट ऑफ programmed instructions are called part program, कि सेट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, की जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, हम जो हमारी प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शन है, हमने उनको क्या एक सेट बना लिया, हमने उनका ग्रुप बना लिया, तो उस पूरे को क्या बोल देते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम नॉर्मली है कि हमने कोई पार्ट तैयार करना है, पार्ट तैयार करने के लिए हमने क्या किया, उसकी पूरी प्रोग्रामिंग कर दी। प्रोग्रामिंग यानी कि हम उसका साइज क्या होगा, उसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ क्या होगी, विड्थ
क्या होगी, हाइट क्या होगी, फीड क्या होगा, ठीक है, उसके बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, डेप्थ ऑफ कट क्या होगा, ये सारी क्या कर देंगे प्रोग्रामिंग सी बना लेंगे। कौन बनाएगा, वो बनाएगा प्रोग्रामर। तो उसको हम बोल देते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को क्या बोल देते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग। यानी कि हमारे जो पार्ट हम बनाना चाहते हैं उस पार्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस तैयार करते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई कर देते हैं, उसको बोल देते हैं पार्ट प्रोग्राम। उसको क्या बोलते हैं, पार्ट प्रोग्राम। कि टू कंट्रोल द मोशन ऑफ टूल विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, उसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, टूल के मोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको बोल देंगे पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम कौन बनाता है, प्रोग्रामर होता है हमारी इंडस्ट्रीज में, जो क्या करता है, प्रोग्रामिंग करता है। प्रोग्रामर का जस्ट काम क्या है, प्रोग्रामिंग करना। तो ये हमने पढ़ा पार्ट प्रोग्राम के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है। हमने पार्ट प्रोग्राम पढ़ा, अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक की, पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है, पार्ट प्रोग्रामिंग। टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग कि पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो पार्ट प्रोग्रामिंग यानी कि जो हम पार्ट तैयार कर रहे हैं उसके लिए जो हमने प्रोग्रामिंग तैयार की है, जो हमने कोडेड इंस्ट्रक्शंस जो भी अप्लाई की है, जो भी हम तैयार किया है, वो पार्ट प्रोग्रामिंग। अगर हम वैसे बात करें तो क्या होता है, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग इज द कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द पार्ट। कि एक पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, एक पार्ट को बनाने के लिए हमें जितना भी डाटा चाहिए, हमें जितनी भी डाटा चाहिए, वो क्या हो जाती है, हमारी पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है प्रोड्यूस द पार्ट the collection of tool paths along with which determine operations to be performed। तो सिंपल है, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, इट इज द कलेक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा, या फिर बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन, ऑल डाटा which is required to produce the part। कि एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं, सिंपल पार्ट प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं। पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द पार्ट। कि पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है, पार्ट प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हम पूरे डाटे को कलेक्ट करते हैं। कि हमें पार्ट को बनाने के लिए जितने भी डाटे की जरूरत होती है उसको हम बोल देते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग। उसको क्या बोल देते हैं हम, पार्ट प्रोग्रामिंग। तो सिंपल हम लिखेंगे पार्ट प्रोग्रामिंग, इट इज द कलेक्शन यानी कि इकट्ठा करना, ऑल डाटा मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हमने प्रोडक्ट तैयार करना है, मान लीजिए हमने क्या करना है, एक टर्निंग वाली जॉब बनानी है, हमने एक जॉब तैयार करनी है, टर्निंग की कोई जॉब तैयार करनी है, तो उस जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डाटा होगा, जो कि हमें चाहिए उस पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बोल देते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डाटा को इकट्ठा करना ताकि हम अपने जो पार्ट है उसको प्रोड्यूस कर सके, विच इज रिक्वायर्ड मतलब जरूरत है जिस डाटे की, उसको क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग। किससे जरूरत है वो डाटे की, ताकि हम अपने पार्ट को तैयार कर सके, जो हम जॉब बनाना चाहते हैं उस जॉब को हम क्या करें, परफेक्टली बना सके। तो अभी हमने सिर्फ दो पढ़े हैं टॉपिक। पहला पढ़ा था पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम में क्या था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है, इंस्ट्रक्शंस का हमने एक ग्रुप तैयार कर लिया, उसको हम बोल देंगे पार्ट प्रोग्रामिंग, पार्ट प्रोग्राम।
पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है? ये कलेक्शन है ऑफ ऑल डाटा, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी डाटा है, हमने क्या करनी, इकट्ठी करनी है ताकि हम पार्ट को प्रोड्यूस करें, ताकि हम जिस पार्ट को बनाना चाहते हैं उस पार्ट को बना सके। उस पूरी प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? पार्ट प्रोग्रामिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग मेथड। सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग मेथड, मेथड भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं टेक्निक्स। सीएनसी पार्ट, ठीक है, सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग मेथड, मेथड बोल दो या फिर बोल सकते हो सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। ठीक है, शुरू करते हैं। टॉपिक है सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग मेथड। पार्ट प्रोग्रामिंग मेथड बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो टेक्निक्स, या फिर क्या बोल सकते हो? टेक्निक्स। ठीक है, टेक्निक्स, TECHNIQUES, टेक्निक्स। मेथड भी बोल सकते हो, टेक्निक्स भी। तो जो हमारे सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग मेथड होते हैं, ये हमारे पास होते हैं 4 प्रकार के। सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, सीएनसी का आपको पता है फुल फॉर्म, हमने पहले भी पढ़ी हुई है। सीएनसी होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। पार्ट यानी कि जो हम पार्ट तैयार कर रहे हैं, उसको तैयार करने के लिए जो हमने इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप बनाया है वो प्रोग्रामिंग हो जाती है। जो हमने डाटा हमें चाहिए वो प्रोग्रामिंग हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग मेथड या फिर टेक्निक। जो सीएनसी में हम पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं वो किस मेथड से करते हैं या किस टेक्निक से करते हैं? तो ये होती है हमारे पास 4 प्रकार की। सबसे पहली जो है वो है प्रोग्रामिंग इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्रोग्रामिंग इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो हमारे पास फर्स्ट है वो कौन सी है? प्रोग्रामिंग इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट, इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट। जो हमारे पास होती है दूसरा मेथड हमारे पास, या दूसरी टेक्निक बोल सकते हैं, वो होती है वर्कशॉप प्रोग्रामिंग। वो हमारे पास कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारे पास वर्कशॉप प्रोग्रामिंग, वर्कशॉप प्रोग्रामिंग। और जो हमारे पास होती है तीसरी होती है मैनुअल प्रोग्रामिंग। तीसरी हमारे पास कौन सी होती है? मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है फोर्थ, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी जो लास्ट प्रोग्रामिंग होती है वो होती है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। वो कौन सी होती है? कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं CAPP। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, क्या होता है? CAPP। तो ये 4 प्रकार की हमारे पास क्या होती है? मेथड होते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग के, या फिर बोल सकते हैं ये 4 क्या हैं? हमारे पास टेक्निक्स है। किसकी टेक्निक्स है? पार्ट प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग इन प्लानिंग डिपार्टमेंट, वर्कशॉप प्रोग्रामिंग, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग और लास्ट है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। तो पढ़ते हैं हम सबसे पहले के बारे में, प्रोग्रामिंग इन प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्रोग्रामिंग इन प्लानिंग डिपार्टमेंट मतलब कि जो भी हमने प्रोग्राम तैयार करना है, जो भी हमने पार्ट के रिगार्डिंग प्रोग्राम तैयार करना है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट मतलब जहां पे हमने जस्ट अभी प्लान कर रहे हैं, हमने कोई भी प्रक्रिया, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी वर्क को स्टार्ट नहीं किया, कोई भी वर्किंग शुरू नहीं की, जस्ट हम उस डिपार्टमेंट में क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो वही लिखा प्रोग्रामिंग इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट,
कि प्रोग्राम को तैयार करने से पहले, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा जहां पर हम क्या करते हैं अपनी ड्राइंग शीट वगैरह जो भी हम प्लानिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, लेआउट तैयार करते हैं, तो वहां सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। किसके रिगार्डिंग प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे हम प्रोग्राम के रिगार्डिंग। प्रोग्राम किसका, जो हम पार्ट तैयार करने हैं उसका प्रोग्राम। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि इन प्लानिंग स्टेज, की जब हमारी प्लानिंग स्टेज होगी, द जॉब इज प्लान टू डिसाइडेड द पर्टिकुलर फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द गिवन मशीनिंग ऑपरेशन। कि हमें पता है कि हमारे पास क्या, हम जॉब तैयार कर रहे हैं, हमने जॉब पर ये मशीनिंग ऑपरेशन करनी है, हमने कौन कौन से फीचर्स का, कौन कौन से टूल्स का, कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज करना है, वो सब हम कब डिसाइडेड करेंगे, वो डिसाइडेड करेंगे हम प्लानिंग डिपार्टमेंट में। यानी कि अपनी प्रोडक्शन शुरू होने से पहले, अपना काम शुरू होने से पहले, अपनी ऑपरेशन शुरू होने से पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये सब डिसाइडेड करेंगे कि हमारे पार्ट जो हम तैयार कर रहे हैं उसका डिजाइन कैसा होगा, उसकी डायमेंशंस कैसी होगी, साइज कैसा होगा, उसका जो हम ऑपरेशन, मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे, टूल्स यूज करेंगे, कौन कौन से करेंगे, तो ये सब हम कब तैयार करेंगे, प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो हमारी प्लानिंग स्टेज होगी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो भी पूरी डिटेल बनेगी उसको क्या करेंगे, एक प्लानिंग शीट पे क्या करेंगे, नोटेड डाउन कर लेंगे। कि हम क्या करेंगे, एक प्लानिंग शीट होगी हमारे पास, क्या होगी, एक प्लानिंग शीट होगी, जिस शीट पे हम क्या कर लेंगे, सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमने बोला है कि हमें पार्ट के लिए इतना साइज चाहिए, डायमेंशन चाहिए, वो सारी प्रोग्रामिंग टूल कौन कौन से यूज करने हैं, वो हम सब क्या करेंगे, प्लानिंग शीट पे क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, एक बार अच्छी तरह से पहले के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन प्लानिंग डिपार्टमेंट। कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में जब हमारी प्लानिंग स्टेज होगी, उस दौरान वर्किंग शुरू होने से पहले हम पार्ट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डाटा होगा, पूरे डाटे को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, डाटे को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, जो भी पूरी डिटेल बनेगी ऑपरेशन शुरू होने से पहले, पूरी डिटेल को हम क्या करेंगे, जो हमारी प्लानिंग शीट होगी, प्लानिंग शीट पे हम क्या करेंगे, नोटेड डाउन यानी कि नोट कर लेंगे। इसके अलावा प्लानिंग डिपार्टमेंट में हम क्या क्या और चीजें देखते हैं, हम देखते हैं कि टूलिंग रिक्वायरमेंट। हम क्या देखते हैं, टूलिंग रिक्वायरमेंट, कि हमें कितने टूल की जरूरत पड़ेगी, हम चेक करते हैं टूलिंग रिक्वायरमेंट। टूलिंग रिक्वायरमेंट हम चेक करते हैं टूलिंग रिक्वायरमेंट, कि हमें कितने टूल की जरूरत पड़ेगी ऑपरेशन जब हम शुरू करेंगे। तो ये हम सब पहले नोट कर लेते हैं प्लानिंग शीट में। मान लीजिए हमें 5 की जरूरत है, तो हम नोटेट कर लेंगे कि हमें 5 टूल्स की जरूरत पड़ेगी इस ऑपरेशन के दौरान पार्ट को बनाने में। दूसरा है सीक्वेंस ऑफ मशीन या नंबर ऑफ मशीन, कितनी हमें मशीनों की जरूरत पड़ेगी। सीक्वेंस ऑफ SEQUENCE, सीक्वेंस ऑफ मशीन्स, कि हमें कितनी मशीन्स की जरूरत होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम बात करते होते हैं द कटिंग स्पीड, की स्पीड कितनी होनी चाहिए, कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड। फिर बात कर लेते हैं कटिंग स्पीड के बाद है फीड रेट, फीड रेट। और लास्ट जो बात है वो है, जो हमारी कटिंग स्पीड होगी, फीड रेट हो गया, वो हो गया डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट। तो ये 5 चीजें हैं, जिन 5 चीजों का हम पहले विचार करते हैं ऑपरेशन शुरू होने से पहले। प्रोग्रामिंग इन प्लानिंग डिपार्टमेंट में हम क्या करते हैं। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में आपको फिर से एक बार देख लो कि क्या बोला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, तो अच्छी तरह से समझ लो कि प्रोग्रामिंग इन प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या है। प्लानिंग यानी कि जहां पे हमने प्लान करना, ऑपरेशन शुरू होने से पहले, काम शुरू होने से पहले हम अपने पार्ट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उस पूरी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और एक प्लानिंग शीट पे हम उसको क्या करेंगे, नोटेड डाउन करेंगे। जैसे कि हमें टूलिंग रिक्वायरमेंट, हमें कितने टूल की जरूरत पड़ेगी अपने ऑपरेशन के दौरान, अपनी वर्किंग के दौरान, हम उसको नोट कर लेंगे। सीक्वेंस ऑफ मशीनें, कि जो हमने मशीनें लगाई हैं उनका क्या सीक्वेंस नंबर होगा, कि पहले नंबर पे कौन सी मशीन आएगी, दूसरे पे कौन सी आएगी, ऑपरेशन जो पहला होना है वो किस नंबर की मशीन पे होगा, दूसरा ऑपरेशन किस नंबर की मशीन पे होगा। तो वो सीक्वेंस भी हम तैयार करेंगे, उसको नोटेड डाउन करेंगे प्लानिंग शीट पे। थर्ड में बात करेंगे कटिंग स्पीड के बारे में,
कि हमारी जो सीएनसी मशीन है वो कितनी स्पीड के साथ कट करेगी, कितनी स्पीड के साथ कटिंग करेगी मटेरियल को, ये भी नोट डाउन करेंगे। फीड रेट, कि हमने फीड रेट कितना देना है हमारे टूल को, हमारी जॉब को, वर्कपीस को। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट, कि कितना कट लगेगा हमारे वर्कपीस पे जब हम जॉब को तैयार करें। तो ये सब सारी चीजें जो हमने पढ़ी है ये हम डिसाइडेड करते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में बिफोर स्टार्टिंग वर्किंग, कि वर्किंग शुरू होने से पहले हम ये सारी चीजों के बारे में डिसाइड करते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड की। सेकंड हमारी है वर्कशॉप प्रोग्रामिंग। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी प्रोग्रामिंग की। दूसरी प्रोग्रामिंग कौन सी है? वर्कशॉप प्रोग्रामिंग। ठीक है, दूसरी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी प्रोग्रामिंग है हमारी वर्कशॉप प्रोग्रामिंग। शुरू करते हैं। दूसरी है हमारी वर्कशॉप प्रोग्रामिंग। कि वर्कशॉप प्रोग्रामिंग क्या होती है? जैसे हमारी डिफरेंट टाइप की सीएनसी मशीनें होती हैं, उनको हम यूज करते हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अलग अलग डिफरेंट मशीन होगी तो डिफरेंट मशीनों का क्या होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा। जैसे कोई सीएनसी मशीन किस काम के लिए स्पेशली यूज करेंगे, कोई सीएनसी मशीन का दूसरे काम के लिए यूज करेंगे। इसी प्रकार क्या होता है, कई बार ऑपरेटर, जो हमारा ऑपरेटर होता है उसको मतलब कि कम लेबर लगे, मतलब ऑपरेटर को इफेक्टिव बनाने के लिए, ऑपरेटर का काम अच्छा करने के लिए हम सीएनसी मशीनों का यूज कर लेते हैं वर्कशॉप में। वर्कशॉप प्रोग्रामिंग के क्या करते हैं, जो भी हमारा वर्कशॉप का इंस्ट्रक्टर होगा, हमारा क्या होगा, जस्ट एक प्रोग्रामर होगा। प्रोग्रामर क्या करेगा, जो भी प्रोग्रामिंग जो हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट में सिलेक्ट किया, जो हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट में तैयार किया है, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, वो उस पूरी प्रोग्रामिंग को क्या कर देगा, हमारे कंप्यूटर में क्या कर देगा, फीड कर देगा। वर्कशॉप जो इंस्ट्रक्टर होगा, वर्कशॉप का जो ऑपरेटर होगा, उसका काम जस्ट क्या होगा, जॉब को तैयार करना। उसका प्रोग्रामिंग से मतलब कोई भी लेना देना नहीं होगा। उसका जस्ट काम क्या होगा, जो भी वर्कशॉप में प्रोग्रामिंग हमारी सीएनसी मशीन में फीड है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जॉब को तैयार करना। कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंट सीएनसी मशीन आर डिजाइन एज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फॉर वर्कशॉप प्रोग्रामिंग। कि काफी ऐसी सीएनसी मशीनें होती हैं जिनका डिजाइन हम तैयार करते हैं हमारी वर्कशॉप प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उनका अलग अलग तरीका होता है कि किस मशीन को हमने कैसे चलाना है, किस मशीन को हमने कैसे ऑपरेट करना है। टू सपोर्ट द ऑपरेटर इन द वर्कशॉप सीएनसी सिस्टम फीचर ऑपरेटर गाइडेंस। कि हमारे वर्कशॉप में हमारे ऑपरेटर को, जो हमारा ऑपरेटर है, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सीएनसी सिस्टम फीचर्स में क्या कर लेते हैं, गाइडेंस की हमें अलाउ करते हैं। हम गाइडेंस का यूज करते हैं। गाइडेंस मतलब जैसा कि आपको बोला है कि इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, डाटा होगा, वो प्रोग्रामिंग तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा? एक प्रोग्रामर होगा। प्रोग्रामर क्या करेगा, पूरी जो इंफॉर्मेशन हमने तैयार की है कि जॉब कैसे बनेगी, जॉब की स्पेसिफिकेशंस क्या होगी, जॉब का साइज, लेंथ, उसकी विड्थ, उसका डेप्थ ऑफ कट, स्पीड कितना होना चाहिए, मोशन कितना होना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे प्रोग्रामिंग को क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर होगा जो सीएनसी मशीन होगी उसके अंदर वो क्या कर देगा, फीड कर देगा। ऑपरेटर जस्ट क्या करेगा, ऑपरेटर जो होगा वर्कशॉप ऑपरेटर, वो क्या करेगा, जस्ट मशीन को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग। जैसी प्रोग्रामिंग होगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वर्कशॉप वो क्या करेगा, हमारी मशीन को, सीएनसी मशीन को ऑपरेट करेगा और जॉब को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जॉब को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो बस इतना आ जाएगा हमारा वर्कशॉप प्रोग्रामिंग के अंदर। वर्कशॉप प्रोग्रामिंग के अंदर जस्ट इतना ही आएगा कि टू सपोर्ट द ऑपरेटर इन द वर्कशीट, टू सपोर्ट द operator in the workshop most CNC system features operator guidance operator guidance।
तो ये हमारा हो जाएगा किसमें, वर्कशॉप प्रोग्रामिंग की, कि वर्कशॉप प्रोग्रामिंग क्या है, टू सपोर्ट द ऑपरेटर इन द वर्कशॉप मोस्ट सीएनसी सिस्टम फीचर ऑपरेटर गाइडेंस, कि हम क्या यूज कर लेंगे, गाइडेंस सिस्टम का यूज कर लेंगे, जो कि हमारे क्या करेगा, वर्कशॉप के जो भी हमारी प्रोग्रामिंग होगा उसमें क्या करेगा, ऑपरेटर की मदद करेगा। अब हम पढ़ते हैं हमारी थर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में। थर्ड प्रोग्रामिंग हमारी है मैनुअल प्रोग्रामिंग, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में। थर्ड प्रोग्रामिंग हमारी कौन सी है, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, थर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड हमारी है मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। थर्ड है हमारी मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या होगा, मैनुअल यानी कि जो वर्कर ऑपरेटर काम कर रहा है वो खुद मैनुअली क्या करेगा, पार्ट प्रोग्रामिंग करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड द प्रोग्राम इंफॉर्मेशन इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द वर्कशॉप ड्राइंग एंड सेट डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम ब्लॉक। कि मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या होगा, इस मेथड में, इस टेक्निक में क्या करेगा, जो हमारा ऑपरेटर होगा, जो हमारा वर्कर होगा, वो क्या करेगा, जो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस की ड्राइंग को देखा और उस वर्कपीस की ड्राइंग के अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्रोग्रामिंग को तैयार करेगा। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का प्रोग्राम बनेगा उस सारे प्रोग्राम को तैयार करेगा, उस प्रोग्राम का क्या है, एक ब्लॉक बनाएगा और इनपुट सिस्टम देगा, यानी कि इनपुट दे देगा हमारे सीएनसी मशीन को। ठीक है, तो पार्ट प्रोग्रामिंग में हम सिंपल लिख सकते हैं कि पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज टेकन डायरेक्टली, कि इन दिस सिस्टम या इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन इज टेकन, इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन इज टेकन, इंफॉर्मेशन इज टेकन directly, taken directly from the workpiece drawing, directly from the workpiece drawing, from the workpiece drawing and set down in the form of program block, in the form of program block, in the form of program, ठीक है, in the form of program block, in the form of program, PROGRAM, program block, in the form of program block, in the form of program ब्लॉक। ठीक है, तो देखो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में हमने क्या लिखा, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या है, इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द वर्कपीस ड्राइंग, कि जो हमारा ऑपरेटर होगा, जो हमारा गाइड होगा, वो क्या करेगा, हमारी वर्कपीस की ड्राइंग को देखेगा, उस ड्राइंग को देख के वो जो भी इंफॉर्मेशन है वर्कपीस को बनाने के रिगार्डिंग उस इंफॉर्मेशन को लेगा और उसको क्या कर देगा, एक प्रोग्राम की शेप में, प्रोग्राम की फॉर्म में क्या कर देगा, बदल देगा, प्रोग्राम की फॉर्म में क्या कर देगा, उसको चेंज कर देगा जस्ट मैनुअली। कि हमारा वर्कर है वो इस मेथड में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा। इंफॉर्मेशन इकट्ठा कहां से करेगा, वर्कपीस की ड्राइंग को देख के, हमारे वर्कपीस की ड्राइंग को डायरेक्टली देखेगा, उससे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा और उसको प्रोग्रामिंग फॉर्म में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ये होगा हमारा मैनुअल पार्ट प्रोग्राम। तो ये हो जाएगी हमारी मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद हमारी है फोर्थ कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। इसके बाद हमारी क्या है, फोर्थ कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो आज जस्ट हमने पार्ट प्रोग्रामिंग, उसके बाद पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, हमने पार्ट प्रोग्राम पढ़ा पहले, फिर पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में चर्चा की, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमने शुरू किया था वो था सीएनसी पार्ट प्रोग्राम मेथड या फिर टेक्निक्स, की मेथड क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होती है। तो हमने इसमें अभी तक 4 है हमारी, 3 के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोग्रामिंग इन प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या होती है, वर्कशॉप प्रोग्रामिंग क्या होती है, और थर्ड हमने पढ़ी मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है।